हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपकी इनकम पर कितना टैक्स बनेगा, ओल्ड रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी या न्यू रिजीम फ़ायदेमंद रहेगी, जानना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन आप खुद से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अगर आप एडवांस टैक्स जमा कर देते हैं 31 मार्च से पहले, तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर आपको कोई भी इंटरेस्ट उस पर पे नहीं करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स भी पे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको रिफ़ंड कर देता है, साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करता है। इंटरनेट पर हमें बहुत सारे ऐसे इनकम टैक्स कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं जो कि आपको आपका टैक्स कैलकुलेट करके बता देंगे, न्यू रिजीम के हिसाब से भी और ओल्ड रिजीम के हिसाब से भी। आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सी रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर फाइल करनी है। आज हम इनकम टैक्स पोर्टल का ही यूज़ करेंगे, इसी के कैलकुलेटर को देखेंगे। ये बेस्ट कैलकुलेटर है, इससे अच्छा कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम साइट पर आ जाते हैं incometax.gov.in। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्विक लिंक्स हैं जहाँ पर आपको ये कैलकुलेटर मिलेगा। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। यहाँ पर दो तरह से कैलकुलेटर मिलते हैं आपको, एक है बेसिक कैलकुलेटर और दूसरा है एडवांस कैलकुलेटर। बेसिक कैलकुलेटर में यहाँ पर हेड वाइज डिटेल्स देने का ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम पर देख सकते हैं कि कितना टैक्स बनेगा। एडवांस कैलकुलेटर में आपको हेड वाइज सारी इनकम देने का ऑप्शन मिलता है। बेसिक कैलकुलेटर सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर चेंज कर देंगे। असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25। इंडिविजुअल्स में यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है कि आप HUF हैं, फर्म हैं, सभी का टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। हम इंडिविजुअल को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस भी है, आप NRI हैं या रेसिडेंट हैं। इसके बाद यहाँ पे एज को सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है कि आप बिलो 60 ईयर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हैं। यहाँ पर आपको अपनी टोटल इनकम लेनी है। यहाँ पे ग्रॉस इनकम डालेंगे आप, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी ग्रॉस इनकम आ रही है 15 लाख की। इसके बाद यहाँ पे आता है डिडक्शंस, कितने डिडक्शंस हमें मिलेंगे इसमें से, तो आप डिडक्शंस को ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से मिलता है 50,000 रुपये का। इसके अलावा 80C से लेकर के 80U तक जितने भी आपके डिडक्शंस हैं वो आप टोटल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिडक्शंस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 2,50,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें कि 50,000 तो हमारा सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया और 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। इसके बाद हमारा टैक्स यहाँ साइड में राइट हैंड साइड में कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पर टैक्स अमाउंट एज़ पर ओल्ड रिजीम बता रहा है और टैक्स अमाउंट एज़ पर न्यू रिजीम। नीचे आपको कंपैरिजन भी मिलेगा। कंपैरिजन में दिया हुआ है कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर रहेगी। यू सेव ₹39,000 इफ़ यू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजीम। तो यहाँ पर इसने ये भी बता दिया है कि आप कौन सी रिजीम के साथ जाएंगे तो आपको बेटर रहेगा और आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं है, यहाँ पर आप लमसम अमाउंट देकर देख सकते हैं कि कितना टैक्स अप्रॉक्स आपकी इनकम पर पड़ जाएगा। इसके बाद हम एडवांस कैलकुलेटर पे चलते हैं। यहाँ पर भी सेम वैसे ही ऑप्शन है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या न्यू रिजीम में, आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स पेयर कैटेगरी में HUF हैं, इंडिविजुअल हैं, फर्म है, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके बाद सेम यहाँ पे हमें एज का ऑप्शन भी मिलता है, बिलो 60 ईयर्स, सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स। ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न, ये ड्यू डेट यहाँ पे दी हुई है 31 जुलाई 2024, जो कि हमारी ड्यू डेट होगी असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमें सारे हेड मिलते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, इनकम अंडर अदर सोर्सेज। नीचे डिडक्शंस हैं। रिबेट 87A का अपने आप ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। सरचार्ज और एजुकेशन सेस ये सब ऑटो कैलकुलेट होंगे। सबसे पहले सैलरी के हेड में जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी नेट सैलरी देनी होगी। आपके फॉर्म 16 से देख सकते हैं, या फिर फॉर्म 16 अभी आपको नहीं मिला है तो आप लास्ट ईयर का फॉर्म 16 ले सकते हैं और उसमें 15-20% बढ़ाकर यहाँ पर नेट सैलरी ले सकते हैं। यहाँ पर हम एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा आप पे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेट सैलरी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने 15 लाख यहाँ पर भी ले ली। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप लेस हो जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स है तो वो ले सकते हैं आप। सैलरी हेड कंप्लीट हो गया, आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ क्लेम कर सकते हैं।
अगर यहाँ पर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आप यहाँ पर होम लोन का इंटरेस्ट की फिगर दे सकते हैं। मान लेते हैं कि 56,000 हमारा इंटरेस्ट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो यहाँ पर आप पहले रेंटल वैल्यू लेंगे। रेंटल वैल्यू हमने ले ली 1,20,000 की। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस हमने माइनस कर दिए 2,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर 30% अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमारा कोई इंटरेस्ट पोर्शन है होम लोन का तो वो हम यहाँ पर ले सकते हैं 56,000। तो हम ये रेंटल वैल्यू वाला केस ले लेते हैं। यहाँ से हम ये हटा देंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड को हटा देते हैं। मान लेते हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी है हमारी जिस पर कि हमने होम लोन लिया हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैपिटल गेंस का हेड मिलता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। एक है अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A है, मतलब कि वो शॉर्ट टर्म गेन्स जो कि स्लैब रेट पर टैक्सेबल होते हैं। और दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, जिन पर कि 15% का रेट लगता है। मान लिया कि 7,000 हमें शॉर्ट टर्म गेन हुआ है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म गेन के लिए यहाँ हेड मिलता है। लॉन्ग टर्म गेन्स मान लेते हैं हमें 20,000 का हो गया है। यहाँ पर हमारा कैपिटल गेन का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। कैलकुलेटर हमें बता देगा कि हमें कितना टैक्स देना है। अदर सोर्सेज में हम ले लेते हैं इंटरेस्ट इनकम। सेविंग बैंक से ले लेते हैं 2,000 रुपये। अदर इंटरेस्ट इनकम में FD की ले लेते हैं हम 40,000 रुपये। और एनी अदर इनकम कुछ है तो वो ले सकते हैं। हमारी टोटल आ गई है ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले तो हम कॉलम्स को बंद कर देते हैं यहाँ से, जिससे कि हम सही से सारी कैलकुलेशंस को देख पाएंगे। ये हमने सब बंद कर दिया यहाँ पर, और अब हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। इसके बाद डिडक्शंस आते हैं। सारे सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। 80C में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1,50,000। 80D में ले सकते हैं आप अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है या फिर पेरेंट्स का मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करना है। 80TTA में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ले लेते हैं हम 2,000 रुपये। टैक्सेबल इनकम नीचे कैलकुलेट हो गई माइनस होके डिडक्शंस। और ये जो टैक्स आ गया हमारा, टैक्स एट नॉर्मल रेट हमारा इतना बना, और टैक्स एट स्पेशल रेट्स जिसमें कि कैपिटल गेन का इसने कैलकुलेशन किया है, कैपिटल गेन का टैक्स यहाँ पे निकल कर आ गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टोटल टैक्स ऑन इनकम, ये इतना टैक्स आपकी इनकम पर बन रहा है। अब अगर आपका टैक्स कम पे हुआ है तो आप इतना लगभग पे कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी आप थोड़ा पे कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका फॉर्म 16 मिलेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाएगा। ये हमने एज़ पर ओल्ड रिजीम कैलकुलेशन की थी। न्यू रिजीम में जाएंगे तो बस आपको यहाँ पर हेड चेंज करना है। न्यू रिजीम में हमने क्लिक कर दिया और कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। सारे अमाउंट्स आपके वही रहेंगे, और यहाँ पे सारे अमाउंट्स देखिए वैसे ही हैं, और ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। यहाँ पर टैक्स एट नॉर्मल रेट कैलकुलेट हुआ है। स्पेशल रेट में टैक्स उतना ही है, क्योंकि न्यू रिजीम में कैपिटल गेन के टैक्सेशन पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे टोटल टैक्स आपका कितना बन रहा है वो भी इसने कैलकुलेट कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि दोनों में कंपैरिजन करके कि हमारी न्यू रिजीम यहाँ पे हमें बेटर लग रही है। यहाँ पे हमें कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं ओल्ड रिजीम के अंदर तो आप कैलकुलेशंस को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम पर, और फिर से आप देख सकते हैं कि इस इनकम पर आपका कितना टैक्स बन रहा था, 2,79,000। दोनों रिजीम्स में कंपैरिजन कर सकते हैं आप, दोनों रिजीम में कौन सी आपके इनकम के अकॉर्डिंग बेटर रहेगी। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इस तरह से सिंपली आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग कि कौन सी रिजीम में जाना आपके लिए बेटर रहेगा। असेसमेंट ईयर 24-25 के ITR फॉर्म्स अभी लाइव नहीं हुए हैं। फॉर्मेट रिलीज़ हो गया है। फॉर्मेट में आप देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। ITR फॉर्म्स अप्रैल से लाइव हो जाएंगे, लेकिन अप्रैल में आप फाइलिंग मत करिएगा। उस समय हमारा 26 AS और AIS अपडेट नहीं होता है। बेटर रहेगा कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जून के लास्ट में या जुलाई में करें, जिससे कि आपका AIS अपडेट हो गया होगा तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा आपकी ITR से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।